सो हेलो एवरीवन। तो चलिए देखते हैं आज न्यू लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस दिया। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स P and Q, P got 78% of the total valid votes. If the total votes of the electorate were 75,60,000, then what was the number of valid votes that Q got? If 10% of the voters did not cast their vote and 15% of the votes polled were declared invalid। तो कहने का मतलब ये है कि दो उम्मीदवार P and Q है। P जो है 78% वैलिड वोट्स जो है उसका प्राप्त करता है। तो पूछ रहा है कि Q द्वारा जो है कितना वोट्स प्राप्त किया जाएगा, लेकिन यहाँ कंडीशन दिया है टोटल जो है 75,60,000 वोट्स रहता है। इलेक्टोरेट में लोग जो है वोट्स देने के लिए रेडी है, ठीक है। लेकिन होता क्या है ना, कुछ लोग वोट कास्ट नहीं करते हैं जिसका संख्या 10% है, और जो वोट करते हैं उसमें से 15% जो है वो इनवैलिड हो जाता है। तो पूछ रहा है क्यू को जो है वैलिड वोट्स में से कितना प्राप्त होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे कैसे। तो 75,6 ये आपका इतना हो गया 60,000 इंटू, अब बोला है कि 10% जो है वो कास्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कितना 10% का कितना हो जाएगा 1/10 हो जाता है। रेशियो अगर लिखेंगे तो 1/10 जो है वो कास्ट नहीं कर रहा है, तो कर कितना रहा है 9/10, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बोल क्या रहा है कि 15% जो है इनवैलिड हो गया। तो 15% अगर इनवैलिड हो जाता है तो 3 पच्चे 15 और 20 पच्चे 100, तो कितना हो गया यहाँ पे हो गया आपका 17/20। तो इतना क्या हो गया आपका वैलिड हो गया। इसमें से भी और बोल रहा है कि क्यू का वोट्स कितना होगा, तो वैलिड वोट्स में से तो अगर 78% जो है पी अगर प्राप्त कर रहा है तो 22% कौन लाएगा, आपका लाएगा क्यू। तो इसका हम लोग रेशियो फिर लिख लेंगे। 22 को क्या लिख ले 11/50 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर यदि हम लोग काटेंगे तो ये 0 आपका कट गया 2 ठो, और एक यहाँ से, और ये 5 2 जा 10, तो यहाँ से भी ये भी 0 कट गया, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि कौन सा आंसर होगा। इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो करेंगे क्या, यूनिट प्लेस से हम लोग देखेंगे। ये 1 है, ये 7 है, ये 9 है, तो 1 7 जा 7, 7 9 जा 63, 63 का यूनिट प्लेस क्या है 3। अब 3 से जो है 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, यानी यूनिट प्लेस पे कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया ये सम ऑफ मनी बिकम्स 4 times in 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट इज द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली। तो कहने का मतलब ये है कि एक प्रिंसिपल लिया हुआ है, वो बोल रहा है 2 साल में जो है वो 4 गुना हो जा रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल जो है 4 गुना हो जा रहा है, तो बोल रहा है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। इसमें कंपाउंडेड ईयरली बोला है, तो ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट मेरा जो था वो कितना, ये प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल से 4p हो गया, यानी 4p जो है वो आपका हो गया कितना अमाउंट, यानी अमाउंट इक्वल टू आपको पता होगा फॉर्मूला क्या है 1 + r/100 का पावर n, ठीक। अमाउंट मेरा 4p है इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 और n का पावर जो है वो 2 हो जाएगा। यहाँ से p कट गया, अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, और √4 का वैल्यू कितना हो जाता है 2। तो 1 प्लस यहाँ से 1 + r/100 इक्वल टू 2। अब यहाँ से r अगर निकालना होगा तो ये 1 जो है राइट साइड ले जाएंगे, तो r/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। देयरफॉर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r बराबर कितना हो गया 100%, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए गार्डन देयर आर 6 डेजी प्लांट्स। द फर्स्ट ईयर each year a gardener adds 3 new daisy plants. He has 26 jasmine plant. The first year losses 2 each per year. When will be the number of daisy plants equal to the number of jasmine plant after the first year। बोल रहा है
कि एक गार्डनर है जिसके पास 6 डेजी प्लांट्स है पहले साल में, ठीक है, वो प्रत्येक साल 3 डेजी प्लांट जो है लगा रहा है, और उसके पास 26 जास्मिन प्लांट है जो कि प्रत्येक साल जो है 2 ठो जो है ख़राब कर दे रहा है या उसको तोड़ दे रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो दोनों प्लांट है वो कितने साल के बाद जो है इक्वली हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं यहाँ से हम लोग 6 डेजी प्लांट यहाँ पे, ठीक है, 6 डेजी, ये तो इनिशियल ईयर है तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ये 26 जो है वो जास्मीन है, ठीक। इस तरह का क्वेश्चन केवल देखने में बड़ा लगता है लेकिन होता नहीं है कुछ दम। तो 6 यहाँ 3 हम लोग जोड़ेंगे पहले साल में, तो ये हो गया पहला साल। यहाँ पे मेरा जो है यहाँ 2 घटाना है, इसमें जो है 3 ऐड करना है, इसमें 2 घटाना है, ये कितना हो गया 24। यहाँ से अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो गया 12। फिर यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, यहाँ भी 1 कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो ऐसा कोई नीड नहीं है। 9 12 यहाँ पे आपका हो जाएगा 22, यहाँ से फिर हो जाएगा 20, यहाँ से कितना हो जाएगा ये 12, यहाँ 14, यहाँ 16, एक सेकंड यहाँ गलती कर दी है, 9 12 15 होगा ना, ये 15 हो गया। फिर यहाँ से ये 18 और ये जो है वो 18। तो देखिए कितना साल में ये बराबर हो जा रहा है यहाँ पे, तो 1 2 3 4, तो 4 साल में ये जो है बराबर हो जा रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर 4 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है।